प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि यह समय यूपी एचजेएस के फॉर्म भरने और राजस्थान एपीओ के फॉर्म भरने का दौर चल रहा है। पिछले 10 दिन से आप लोगों ने जो देखा है, महसूस किया है, खास करके यूपी एचजेएस के संदर्भ में, वह आपको काफ़ी हद तक परेशान करने वाला, निराशाजनक, हतोत्साहित करने वाला है, क्योंकि इसमें वह महत्वपूर्ण समय जा रहा है जिसमें आपको नए 37 एक्ट पढ़ने हैं। आज मैं अपना शेड्यूल चेक कर रहा था तो मेरे मुख से पिछले 2-3 वीडियो में 36 एक्ट सारी निकल गया। लेकिन अब मैंने साफ महसूस किया कि 36 का सवाल नहीं है, सवाल यहाँ 37 एक्ट का है। अगर एक एक्ट को मात्र एक दिन में ख़त्म करें तो भी 37 दिन चाहिए। और अगर कोई बच्चा ईमानदारी से फॉर्म भर रहा है तो मुझे लगता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ यूपी एचजेएस का फॉर्म फिलअप करेगी, उसमें से 1% या 2% ले लेते हैं, उन्होंने अभी अपना फिलअप किया होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इतने उहापोह में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वकालतनामे, कहाँ हलफनामा लगेगा, कहाँ इतना, और नया बच्चा इतना जो पहली बार हायर जुडिशरी देने जा रहा है। हम लोगों को तो 1 बार 2 बार बैठने का अनुभव है, तो उस प्रोसीजर से तो कुछ न कुछ वाकिफ़ हैं। लेकिन जो बिल्कुल न्यू कमर पहुंचा है उसको कुछ अता पता नहीं, इस टाइप का फॉर्म उसने अपने लाइफ में कभी नहीं भरा होगा। और इस फॉर्म में इतनी ज़्यादा क्रिटिकलिटी है, क्रिटिकल इतना है ये इस हर स्टेप पर, अगले स्टेप पर अगर आपने जरा सी असावधानी बरती कि आपकी रिजेक्ट होने का खतरा बढ़ रहा है। मैं एक बार पुनः अपने सभी अधिवक्ता साथियों को संबोधित करते हुए, सतर्क करते हुए आपको आगाह कर रहा हूं कि स्क्रूटनी में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हजारों फॉर्म रिजेक्ट करेगा। मैं साफ महसूस कर पा रहा हूं कि अब की बार फॉर्म में गलती होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। एक तो सबसे जबरदस्त इस समय जो सुनने में आया, अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी आया सुनने में, वो ये आया कि अनुभव सर्टिफिकेट बना नहीं है और फॉर्म पहले अप्लाई कर दिया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि फॉर्म में या कहीं स्पेशल ई शर्त नहीं मेंशन है, लेकिन इतना तो मेंशन है ना कि आपको उसमें विवरण क्या क्या देना है। जिस डेट पर आपने फॉर्म भरा वो डेट दर्ज हो जाती है, और एक बार जब आपने कदम आगे बढ़ा दिया तो फिर आप कैंडिडेट के हैसियत से फीस पेमेंट करने के पहले भी आप उसी नंबर के फॉर्म को आगे कर सकते हैं। और अगर फुलफिल कर दिया तो चाहे आपने आधा अधूरा किया, चाहे पूरा किया, दोबारा आप नहीं फिल कर नहीं पाएंगे। जैसा स्क्रूटनी का मौका बिहार हायर जुडिशरी ने दिया था, ऐसा यूपी में नहीं है। इसलिए गलती करना मत। और मैं शुरू से कह रहा हूं, आप पहले सगरो सामान इकट्ठा कर लीजिए, तब सत्यनारायण की कथा सुनिए। प्रसाद में कहाँ रहेगा चरणामृत, कहाँ रहेगा पंजीरी, कहाँ रहेगा फल फ्रूट, कहाँ रहेगा पंडित जी का सीधा। ये पूरा इंतजाम करके हलफनामा, एफिडेविट, छोटी सी छोटी बात, अगर आप रिजर्वेशन कोटे के हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, दिव्यांग कोटा का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, उसकी वैलिडिटी का ड्यूरेशन पीरियड, एज रिलैक्सेशन में अगर आप हैं तो उसको कोड करें। वो सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से भरनी है।
क्योंकि एक बार अगर आप पेन चला दिए और आगे बढ़ गए, प्रिंट आउट निकाल लिया, तो फिर खेला खत्म है, फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद अगर आपकी इलीगलिटी पकड़ी गई तो आपका फॉर्म शर्तियां रिजेक्ट होना है। इसलिए इस फॉर्म को भरने के लिए बहुत सोच समझकर सभी डिस्ट्रिक्ट के अधिवक्ता साथी जो हमारा वीडियो रेगुलर सुन रहे हैं और संबंधित वीडियो को अप्रिसिएट करते हैं, मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि जीवन के इस मोड़ पर जब गगरिया एकदम ढरक चुकी है, कह सकते हैं कि जंग इतना बढ़ गया है, गृहस्थी संभाले न संभलती, समाज रिश्तेदार हित में मित्र व्यवहारिक के ताने सुनने पड़ते, आप सबकी नज़र में निठल्ले, और उसमें इतना लोडेड सिलेबस के साथ जो अचानक रात के 10 बजे प्रकट हुआ। ये किसी भगवान के अवतार से कम नहीं है। दिन के 12 बजे भगवान राम और रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण। ऐसे ही रात्रि के 10 बजे हमारा सिलेबस, 37 नए एक्ट, भारत के सारे कानून शामिल, और पढ़ने का एक लिमिटेड समय नजर आता है। तो यह मुझे एक बार पुनः कहने में ये गुरेज नहीं कि जो फार्म में मुश्किलात आ रही हैं उससे कहीं ऐसा ना हो कि रिजेक्शन के बाद, यानी फार्म को स्क्रूटनी के बाद अगर संख्या 1000 के कम रही तो डायरेक्ट मेंस हो जाए। मैं आज की डेट में भी कह रहा हूं, जबकि आज 6 तारीख है, 6 अप्रैल। आप जानते हैं ऑनलाइन सबमिशन का फॉर्म डेट 30 अप्रैल है, उसके बाद फॉर्म भर नहीं सकते आप। तो समय सिमट रहा है, और ये दृढ़ता के साथ कह रहा हूं कि जिस गति से अब तक फॉर्म पड़ा है, इसकी संख्या 15 से 20, 25, 30 गुना कम हो जाने वाली है। और यही माननीय उच्च न्यायालय चाहता भी था। यह बात इसलिए आप लोगों से की, खास करके अधिवक्ता बहनें जिनके बहुत सारे लिंक नहीं हैं, जो आउट ऑफ स्टेट रहती हैं, उनका ससुराल है, मायका है, या उनके हस्बैंड के जॉब की वजह से उनको दूर रहना पड़ता है। वो अपने नज़दीकी कोर्ट प्रैक्टिस में कहाँ प्रैक्टिस करती हैं, वहाँ उतनी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं, कोई बताने वाला नहीं है, कोई यूट्यूबर इस पर बोलने वाला नहीं है। 2 दिन सब जोश में आए, उसके बाद कैंडिडेट खींचने के बाद कोई साथी नहीं रह गया, और यहाँ कैंडिडेट खींचने का सवाल ही नहीं है। आज की डेट में बिहार हायर जुडिशरी का 6ठा टेस्ट कंप्लीट हो गया, 4 और बचे हैं। 22 अप्रैल को लास्ट टेस्ट होना है, 28 अप्रैल को आपका बिहार हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स होना है। उस डेट में बदलाव भी नहीं होगा। यकीन रहे कि अगर आपने बिहार हायर जुडिशरी को सीरियसली लिया है और आप यूपीएचजीएस भी देंगे, तो यकीनन आपका स्टडी का लेवल, भले इंग्लिश मीडियम में वहाँ पेपर है, उतने एक्ट जितना बिहार में हैं, और लगभग सारे हैं, लगभग सारे अब हो गए हैं। माल विक्रय अधिनियम, कंपनी विधि वहाँ है, यहाँ नहीं है। बाकी सारे, पार्टनरशिप जो माइनर में ऑलरेडी था ही, माल विक्रय अधिनियम और आर्बिट्रेशन एक्ट जो वहाँ था यहाँ नहीं था, नए सिलेबस में जुड़ गया। टार्ट वहाँ ऑलरेडी था, यहाँ भी ऑलरेडी पहले से भी था। तो जो नए एक्ट वहाँ पढ़ने पड़ रहे हैं बिहार हायर जुडिशरी में, वो फायदेमंद है यूपी के लिए। मध्य प्रदेश हायर जुडिशरी, राजस्थान हायर जुडिशरी, छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी, झारखंड हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी में या राजस्थान एपीओ में जितने लोकल पेपर माइनर के हैं, खास करके सेंट्रल, वो सब के सब हायर जुडिशरी यूपी में रख दिए गए हैं। तो ये अपने आप में चमत्कारिक है। बोझिल तो है, लेकिन हमें लगता है यूपी पढ़ लेने के बाद कुछ पढ़ना बाकी नहीं रह जाएगा। गलत कहें तो बताइए। ये आसान नहीं है, लेकिन दृढ़ता आप अपने आप में लाइए। ये दृढ़ता तब प्रकट होगी, फलीभूत होगी, जब आप कोई गलती नहीं करेंगे। नहीं, आपकी गलती ही आपको परेशान करके रख देगी। समझ रहे हैं? यह जीवन में कम मौका आता है कि जब मौकों की भरमार हो, लेकिन आप भुना ना पाएं।
परमात्मा कहते ना कि हर ये व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में, हम अधिवक्ता बंधु बहन के जीवन में भाग्य दरवाजे पर चलकर आता है। दिक्कत यह है हम कुंडी लगाए हैं या उस समय उस अवसर को देख करके कुंडी खोल के उसको अंदर बुला लेते हैं। मतलब जब हमें अवसर मिले तो उस अवसर को भुना पाते हैं या किन्हीं वजहों से अपने स्वभावगत, अपने आदत, अपनी परिस्थिति, अपने आत्मनियंत्रण के खो देने के चलते अगर हम उस अवसर को भुना नहीं पाते तो हम परमात्मा से शिकायत नहीं कर सकते कि हमको मौका नहीं दिया। मौका हर व्यक्ति के जीवन में आता है। जो महापुरुष होता है, जिसका मन पे नियंत्रण होता है, जो अनुशासित होता है, वो उस अवसर को भुना लेता है। यहाँ तक कि इस कलयुग में, इस भ्रष्ट युग में हमारे हिसाब से हर क्षण कलयुग स्वापर देता सतयुग से युक्त है। जिस क्षण आप सत्कर्म कर रहे हैं, सत सोच रहे हैं, सतयुग। जिस समय दोनों मिक्सअप सोच रहे हैं, द्वापर। जिस समय सत के अनुपात कम है, रज का अनुपात ज्यादा है, त्रेता। और जिस समय ज्यादा से ज्यादा चालाकी, कपट, छल, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदता, ईर्ष्या, चतुराई, रिश्वतखोरी, जुगाड़ चल रहा है और 2% आदर्श चल रहा है, वो है कलयुग। तो इस हिसाब से अगर देखें तो वर्तमान का जो माहौल है, किसी भी विभाग की नौकरी हो, आप देखें नकलची कितने सक्रिय हैं, जुगाड़ से नौकरियां कितनी सक्रिय हैं। मैं खुद कह रहा हूं 2015 एपीओ, 18 जे, 23 वाले में उतना नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी दूध का धुला नहीं है। ऐसे ही एपीओ जो 22 में 44-42 पद गया है, टोटल दूध का धुला नहीं है। गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन यह कहा जाए कि एकदम प्योर हुआ है, असंभव। यही जो 83 आई है, भगवान मालिक है कितना इसमें क्या होने वाला है। कुल मिलाकर यह कलयुग का असर है। इसलिए इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए तैयारी कीजिए। मतलब आप हर चीज का समय रहते, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए। यानी जो वायुमंडल है उसके विरुद्ध आदर्श मत पेलिए। उसके विरुद्ध अगर आदर्श पेलेंगे तो निश्चित तौर पर आप घाटे में रहेंगे, किनारे खड़े रह जाएंगे। आप भी उस चालाकी चतुराई का इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रहे अपने विधिक अधिकारों के चलते। ऐसा ना करें कि आप नील बटे सन्नाटा हो जाएं। जब आपका अस्तित्व नहीं बचेगा तो किस बात की लड़ाई, किस बात का पद प्राप्ति। तो यह सावधानी जरूरी है। राजस्थान एपीओ का फॉर्म अगर आप लोग नहीं भर पाए हैं तो अभी भी 13 अप्रैल लास्ट डेट है, भरने का मौका चल रहा है, भर लीजिए। आपको बुढ़ौती में भी एपीओ बनने का अवसर, एक लास्ट अवसर जो राजस्थान दे रहा है वो कोई स्टेट फ्यूचर में नहीं देगा। उत्तराखंड की वैकेंसी में भी 42 साल अलाउ होता है जनरल कैंडिडेट के लिए, लेकिन अभी तक फिलहाल वैकेंसी आई नहीं है। आने की संभावना है। 15 अप्रैल को उच्च न्यायालय देहरादून उत्तराखंड में उनको जवाब लगाना है, अभियोजन निदेशालय उत्तराखंड, कि आपने पद की संख्या बढ़ाई तो कितनी बढ़ाई और कितना निकालने वाले हैं। अगर इसी बीच में, आज 6 है, 9 दिन के अगर वैकेंसी, 9 दिन के अंदर अगर वैकेंसी आ गई तो ठीक, नहीं तो ये कोर्ट में क्या जवाब लगाने वाले हैं वो अभियोजन निदेशालय जाने, सरकारी विभाग जाने। आप ये भी तैयारी रखें। बिहार में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का असर है, मुझे नहीं लगता बिहार एपीओ की वैकेंसी गजट हो पाएगी। सब नेता, सरकारी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, सबको वोट चल ही रहा है, आप जान ही रहे हैं। लेकिन यूपी एपीओ जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी है कि निश्चित तौर पर अति शीघ्र उसके बारे में अच्छी खबर सुनने को मिले। जे के बारे में भी थोड़ा डिले होने का वजह है 2 साल का एक्सपीरियंस और महत्वपूर्ण सिलेबस में बदलाव भी। दोनों बातें पॉसिबल हैं, क्योंकि जिस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने एकाएक पूरा लोडेड सिलेबस बना दिया है हायर जुडिशरी का, तो आप जानते हैं हायर जुडिशरी और जूनियर डिवीजन का सिलेबस लगभग एक हुआ करता था। तो ऐसा मुझे आशंका है कि इसमें से काफ़ी ला नीचे जाने वाली है 2 साल के अनुभव के साथ। और अगर ये 2 साल का अनुभव पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे लग गया तो फिर ये समझ जाइए कि काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा।
और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जैसे अभी तक फॉर्म भरा जा रहा था भरा जाए, तो आप लोग बच जाएंगे। आप लोगों को पुराने ढर्रे पर, लेकिन फिर भी सिलेबस के कुछ बदलाव से कम नई तीनों लाके से तो फेस टू फेस होना ही पड़ेगा। ये सब महत्वपूर्ण बातें थी, हमने कहा आपको शेयर करते हैं। कल की वीडियो को आप लोगों ने सराहा है, परसों वाली वीडियो को बहुत सराहा है, जिसमें एपीओ के संदर्भ में मैंने सूचनाएं आप तक पहुंचाई थी। ये वीडियो भी आपको कैसा लगा बताइएगा। कल के वीडियो में नए रूप से हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमको विदा कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाइए जो सीरियस कंपटीटर हो, चाहे यूपी जूनियर डिवीज़न, किसी भी जगह का, स्टेट का सिविल जज जूनियर डिवीज़न, हायर या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल में आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रमाणिक और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। हायर जुडिशरी की टेस्ट सीरीज इस समय कंटिन्यू है, यूपी हायर जुडिशरी की क्लासेज और टेस्ट सीरीज दोनों कंटिन्यू हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। आज बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम, सत्यमेव जयते, शुभरात्रि।